तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको नाम देखने को मिल रहा है कैनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का। और इसके बारे में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मार्केट में अभी एक्टिवेट हो चुकी है। आज की बात करें 6735 के आसपास स्टॉक का क्लोजिंग आपको नजर आएगा। एक फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल चुका है। देखिए सभी को पता है लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लेके अब तक स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी हमको देखने को मिल रही है। और जिन लोगों को बाजार का काफी अच्छा नॉलेज है उनको तो पता है जिस इंडस्ट्री को या जिस कामकाज में ये कंपनी अभी चल रही है, फ्यूचर में इसका डिमांड, इसका आउटलुक, सरकार का ओवरऑल जो फोकस है, सब कुछ काफी बढ़िया नजर आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक भविष्य में यहाँ से भी काफी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ अगर आपको दिखे, हैरानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पे इस स्टॉक में जो एक बहुत ही बड़ी खबर एक्टिवेट है, जो सरकार की तरफ से आ रही है, जो अप्रूवल मिल चुका है, वो जरा उसको हम समझ लेते हैं। तो बढ़ते आगे, सबसे पहले रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कैनस टेक्नोलॉजी सभी को पता है एक ईएमएस कंपनी हमको देखने को मिलती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये वाली आपको देखने को मिलेगी। और एक कंपनी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स है, सिस्टम्स है, वो यूज करती है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए या इंडस्ट्रीज है। तो ये कंपनी का कुछ हल्का फुल्का सा ओवरव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मार्केट प्राइस तो अभी हमने देख लिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को इग्नोर करेंगे। तो देखिए न्यू गवर्नमेंट अप्रूव इन्वेस्टमेंट जो पर्टिकुलरली खबर अभी यहाँ पर जो निकल कर आ रही है उसको हमको थोड़ा समझ कर लेना पड़ेगा। बिकॉज ये खबर के वजह से हो सकता है कल के दिन भी स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ हमको देखने को मिले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली भारत सरकार की बात हो रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल यहाँ पर मिलता हुआ हमको नजर आ रहा है। चार अलग अलग इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है। और ये अप्रूवल जिसको मिला है वो दोस्तों कैनस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है इसी की सब्सिडियरी जो कंपनी है जिसका नाम है कैनस सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनको मिला हुआ है। तो बहुत लोग बोलेंगे ठीक है इस कंपनी को तो मिला नहीं है ना, लेकिन देखिए आपको समझना होगा कैनस सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये कैनस टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी कंपनी है, तो इनको अप्रूवल मिलने का मतलब है जो भी स्टॉक में रिएक्शन आना है वो कैनस टेक्नोलॉजिकल स्टॉक जो हमारे मार्केट में लिस्टेड है उसमें ही आता हुआ नजर आएगा। और ये कोई मामूली अप्रूवल नहीं है। जरा इस अप्रूवल का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है, 3200 करोड़ के करीब का दोस्तों ये अमाउंट निकल कर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप में काफी बड़ा अप्रूवल अब इस कंपनी को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत डिटेल्स जो मार्केट में अभी आ चुका है वो अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं तो कंपनी विल सेटअप प्रोडक्शन, मतलब कंपनी प्रोडक्शन यहाँ पर सेटअप करने का काम करेगी, जिसमें मल्टी लेयर पीसीबीज यानी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ लैमिनेट्स ये भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं यूज होते हैं पीसीबीज बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर इन्होंने इस डिटेल्स मतलब रिपोर्ट में मेंशन करके रखी है। अब देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है इस प्रोजेक्ट के लिए वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, शुरू होगा नहीं, शुरू हो चुका है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसका जो कंप्लीशन है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसी साल के दिसंबर के महीने में खत्म हो जाएगा या दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगा, ये इसका एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज इनका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इसी बिल्डिंग में जो प्रोडक्शन का शुरुआत होगा, जो स्टार्ट होगा, वो टारगेट किया गया है कि अगले साल 2026 में मार्च के महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी प्रोडक्शन की। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए अगले साल का मार्च महीने में अगर सच में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो आप मान के चलो कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इसका एक बहुत ही बड़ा अचीव करने का टारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, जिसका रिएक्शन स्टॉक में भी काफी जबरदस्त हमको देखने को मिल सकता है। प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट बाय मिड 2026 नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमने मतलब इन्होंने मेंशन करके रखी है। तो प्रोडक्ट्स जो होंगे जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो उसका अवेलेबिलिटी भी
अगले साल के बीच में यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। तो अपने आप में काफी बड़ा अप्रूवल है इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है। इसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर नहीं, हमारे कंट्री के ऊपर कैसा नजर आ सकता है। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है मेक इन इंडिया सेल्फ रिलायंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। बिकॉज इस कंपनी की वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी बहुत सारे अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के ऊपर जो हो रही थी, उसका डिपेंडेंसी में भी काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। बिकॉज इसके कारण इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी थी वो काफी जबरदस्त तरीके से कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी पीसीबीज के लिए। पीसीबीज का फुल फॉर्म मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर की तरफ बताया था। तो ये बहुत ही बड़ा बूस्ट कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये और बूस्ट करेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी और क्रिएट करेगी बहुत सारे जॉब्स भी। और इसके साथ साथ ये मजबूती भी देगा इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उसको। तो कहीं ना कहीं इस एक अप्रूवल से सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी का ही फायदा नहीं बल्कि हमारे कंट्री के लिए, इस सेक्टर के लिए बहुत सारे जबरदस्त टाइप के अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के दरवाजे खुलते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो अभी अभी कुछ 1-2 घंटे पहले मार्केट में आई थी वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। अभी थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को जरा चेक कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अभी हम चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। ताकि देखो सबको पता है कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली काफी मजबूत है, लेकिन सिर्फ मजबूत होने से नहीं चलता, कंपनी का सच में प्रॉफिट भी हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2019 से लेके 2025 तक का कंपनी का हर एक साल का नेट प्रॉफिट एकदम ध्यान से अगर हम देखें तो पिछले 7-8 साल का डेटा कंपनी का क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है सबसे पहले कि कंपनी बिल्कुल भी लॉस मेकिंग नहीं है। कंपनी का हर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ का था, 2020 में हल्का सा कम जरूर हुआ, 1 करोड़ कम हुआ, लेकिन उसके बाद एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको देखने को मिल रही है, जिसका प्रॉफिट एवरी ईयर काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस टाइप का डिमांड अभी इस इंडस्ट्री का, इस कंपनी के कामकाज का जो बना हुआ है, हैरानी होगी नहीं कि आने वाले समय में इस प्रॉफिट में और भी बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिल जाए। प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक के होल्डिंग की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा जूम मार के अगर हम देखने की कोशिश करें तो सितंबर 2025 तक का होल्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्रमोटर के पास 53.46% का स्टेक हमको देखने को मिलेगा। एफएस की बात करें तो इनके पास भी 10.71% का स्टेक है। डीएस के पास भी अराउंड 24% का स्टेक है और पब्लिक होल्डिंग भी अराउंड 12.17% के करीब हमको नजर आ रही है। तो देखिए पब्लिक होल्डिंग को अगर हम कुछ समय के लिए थोड़ा सा बाजू में रखें तो अभी भी अराउंड 88% के करीब का स्टेक कहीं ना कहीं तीन बड़े प्लेयर्स प्रमोटर, एफएस, डीएस के पास है। इस बात को भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए कंपनी का बिजनेस काफी जबरदस्त है। कंपनी जब से मार्केट में स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक काफी बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है। बिजनेस में दम है, कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी कंपनी का काफी तगड़ा नजर आ रहा है। मतलब इस कंपनी में अभी के लिए तो कुछ नेगेटिव साइंस नजर नहीं आ रहे। वैल्यूएशन ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे वजह से ऊपर नीचे होता हुआ हमको नजर आ रहा है, लेकिन डिमांड कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से भी काफी जबरदस्त है। तो चाहिए तो इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर फोकस रख सकते हो। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।